वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग मेंटल एबिलिटी में जो चैप्टर देख रहे हैं वो 5वां चैप्टर है और वो है सादृश्यता, एनालॉजी। सादृश्यता का मतलब होता है समानता, यानी दो चित्र किसी न किसी तरीके से समान हो और इसी गुण को हम सादृश्यता कहते हैं। इसमें भी प्रश्न दो भागों में बटा रहता है। प्रथम भाग होता है आपका प्रश्न चित्र और द्वितीय भाग होता है आपका उत्तर चित्र। प्रश्न चित्र भी दो भागों में बटे रहते हैं, यानी दो दो के भाग में 4 चित्र होते हैं, कुल 4 चित्र होते हैं, लेकिन प्रश्न चित्र में 3 चित्र दिए रहते हैं। चौथे चित्र को उत्तर चित्र में से विकल्प के रूप में चुनना होता है। देखिए, चित्रों में परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है। उसके आकार में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, संख्या क्रम में परिवर्तन और डिजाइन की घूर्णन स्थिति में परिवर्तन। अब आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। इसमें ये होता है, देखिए प्रश्न चित्र में 3 प्रश्न दिए हुए हैं और उत्तर चित्र में 4 विकल्प दिए रहते हैं। प्रश्न चित्र में जो प्रथम 2 चित्र होता है, इसमें किसी न किसी तरीके से कोई न कोई संबंध होता है और वो संबंध हमको देखना होता है और वही संबंध हमको चौथे और तीसरे चित्र में स्थापित करना होता है। तो देखिए, जो प्रथम चित्र है इसमें बाहर ट्रायंगल बना हुआ है और अंदर सर्कल है। दूसरे चित्र में बाहर सर्कल बना हुआ है और अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ की हुई है। तो यानी देखिए, अगर हम चित्र को देखें तो आकृति में परिवर्तन हुआ है। बाहर यहाँ ट्रायंगल है, बाहर यहाँ सर्कल है, अंदर यहाँ सर्कल है तो अंदर यहाँ ट्रायंगल है। फिर स्थान परिवर्तन के रूप में अगर हम देखें तो जो बाहर का ट्रायंगल है वो अंदर हो गया है और अंदर का सर्कल बाहर हो गया है। ठीक, तो इसमें जो संबंध दिख रहा है वही संबंध हमको इन 2 चित्रों में स्थापित करना रहता है। तो देखिए, यहाँ ट्रायंगल और सर्कल था तो बाहर सर्कल और ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ स्क्वायर है, अंदर ट्रायंगल है, तो चौथा चित्र क्या होगा? बाहर ट्रायंगल होगा और अंदर स्क्वायर होगा और स्क्वायर में भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ की हुई होगी। तो हम इस उत्तर चित्र में देखें तो देखिए, पहला चित्र हमारा ट्रायंगल है और अंदर स्क्वायर बना है और ये लाइन है, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। तो बाकी ऑप्शन देखने का मतलब नहीं है। दूसरे में ये स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ लाइन ड्रॉ की हुई है और जो दूसरा चित्र बना हुआ सेम यही स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ये 4 क्रॉस हो गया है। अब तीसरा चित्र में ट्रायंगल बना है तो चौथा चित्र भी ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बना था तो यहाँ भी स्क्वायर ही बना था और ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो यहाँ भी ट्रायंगल वैसा ही बनेगा और यहाँ ट्रायंगल में 3 क्रॉस होंगे। तो जो संबंध यहाँ है वही संबंध यहाँ भी स्थापित हो जाएगा। तो हम देखते हैं। तो पहला वाला तो एकदम गलत, क्योंकि यहाँ 2 ही क्रॉस बने हैं, ट्रायंगल तो ठीक है। दूसरे वाले में ट्रायंगल बना हुआ है और 3 क्रॉस है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। अब तीसरे में हम लोग देखें कि यहाँ इंग्लिश लेटर का ये बी लेटर लिखा हुआ है और जो दूसरा चित्र है वो मिरर इमेज जैसे बना हुआ है। इस बी का मिरर इमेज आपको ये दिख रहा है, जो चित्र है ये संबंध इसमें दिखाई दे रहा है पहले और दूसरे चित्र में, तो वही संबंध हमको तीसरे और चौथे में भी स्थापित करना है। तो ये ई बना है, इसको पलट के मतलब यहाँ ये एक ई तो बना ही होना चाहिए और इसकी मिरर इमेज बनना चाहिए, तो वो इन दोनों में संबंध इसी तरीके से स्थापित हो जाएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो ठीक है, ये ई बना है और इसका मिरर इमेज ये बना है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये दोनों इस डायरेक्शन में तो गलत होगा, ये दोनों उस डायरेक्शन में तो गलत है और ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में तो ये भी गलत होगा। नाउ कम टू द 4th क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में एक पहला चित्र में ये स्क्वायर बना है, दूसरे चित्र में उसी स्क्वायर में क्रॉस बन गया है, यानी डायगोनल, 2 डायगोनल बन गए हैं। अब तीसरा चित्र है हमारा पेंटागन, तो चौथे चित्र भी पेंटागन ही आएगा, लेकिन सारे डायगोनल फिल रहेंगे।
जैसे यहाँ 2 डायगोनल बना है तो यहाँ भी हमको डायगोनल ड्रॉ कर देना है। तो पहला चित्र हम देखिए, पेंटागन तो बना है और देखिए सारे कॉर्नर को कॉर्नर से रेखा द्वारा हमने मिला दिया है, क्योंकि यहाँ भी कॉर्नर टू कॉर्नर मिला है तो ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, संबंध ही स्थापित नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन, ये इलिप्स जैसे बना हुआ है, अंडाकार आकृति बनी हुई है और यहाँ एक लाइन खींच के और ये एरो है, यहाँ ये क्या हो गया है, रोटेट हो गया है 90 डिग्री पर, आप देख पा रहे हैं ये। और अगर रोटेशन भी कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। तो ये इसमें हमको संबंध दिख रहा है पहले और दूसरे में, तो अब तीसरे और चौथे में यही संबंध स्थापित करना है। तो देखिए यहाँ सर्कल बना हुआ है और ये 1/4 हिस्सा दिखाया है सर्कल को इस डायरेक्शन, तो हमको भी एंटी क्लॉकवाइज हमको इसको रोटेट करना है। तो ये चित्र यहाँ, ये जो 1/4 हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा अगर हम यहाँ देखेंगे। तो पहला चित्र होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ये बना हुआ है 1/4 और ये 1/4 नीचे आ गया, जबकि हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये तो कुछ एंगल पर है तो ये भी गलत है, और ये आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आपका रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री आप समझ सकते हैं। अब यहाँ 6th क्वेश्चन में देखिए, 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, या कह लीजिए ये डायमंड लुक दिख रहा है आपको, और ये एक विकर्ण खींचा हुआ है। तो इसको 2 भागों में, यहाँ इस चित्र में ये संबंध दिख रहा है कि इसी को इन्होंने ऐसे 2 भागों में कर दिया। अब यहाँ सर्कल बना हुआ है, सर्कल को 2 भागों में डिवाइड यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ भी सर्कल बनेगा और ये दोनों को अलग अलग करना होगा। और किस तरीके से अलग अलग करना होगा, बेस नीचे इस तरीके से हो। तो देखिए यहाँ दोनों सेमी सर्कल तो है, लेकिन इनका जो बेस है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए गलत होगा। ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ ये उल्टा है, यहाँ तो सीधा रखा हुआ है, यानी फ्लैट पोर्शन नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ का दोनों फ्लैट पोर्शन नीचे है, यहाँ ये फ्लैट पोर्शन नीचे है तो यहाँ भी फ्लैट पोर्शन नीचे, यानी यही सही होगा और ये भी सही नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से सादृश्यता समझ में आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और पूरे नंबर हम मेंटल एबिलिटी के जितने भी प्रश्न होंगे पूरे नंबर हम बहुत आसानी से ला सकते हैं।